जय हिंद दोस्तों, देव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के बहुत सी क्लासें कर चुके हैं। और आज हम जो पॉक्सो एंड चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट के हम चैप्टर 1 के यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, तो इस चैप्टर के हम जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों के हम चर्चा करने वाले हैं। तो उन क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है, मतलब जितने भी क्वेश्चन हो उनको आपको देखना है। मतलब इस क्लास को आपको टेस्ट के रूप में लेना है। मतलब यही सोचना है कि आप अपना टेस्ट लग रहा है, तो आपको क्या करना है, जितने भी मतलब क्वेश्चन आपको जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो, तो क्वेश्चन शो होने के बाद में आपको अपने मन से उत्तर देना है। मतलब आपके फिर आपको कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले जो इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो इस अधिनियम को 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी और अधिनियम का विस्तार पूरे भारतवर्ष में लागू है। और यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। मतलब 10 जनवरी 2007 को तो इसकी सहमति प्राप्त हुई थी और 1 नवंबर 2007 को ये पूरे भारत में लागू हो गया था यह अधिनियम। अब पढ़ेंगे हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य बाल विवाह को प्रतिषेध रोकना है। मतलब जितने भी बाल विवाह है उनको रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। और बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें यदि पुरुष 21 वर्ष और स्त्री 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की गई है, तो अगर दोनों में से कोई एक भी है तो वह बाल विवाह ही कहलाया जाएगा। बाल विवाह में ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसमें विवाह करने वाला दोनों या कोई एक पक्षकार बालक हो। मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक भी बालक जिसकी आयु अगर 21, लड़का हो तो 21 और लड़की हो तो 18 वर्ष भी पूरी नहीं की गई हो, तो वह बाल विवाह ही कहलाएगा। तो अधिनियम धारा की 3 के अनुसार बाल विवाह विवाह के पक्षकारों के विकल्प पर एक शून्यकरणीय है। अधिनियम की धारा 9 के तहत बाल विवाह दंडनीय अपराध है। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार बाल विवाह को संपन्न कराने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सजा तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बाल विवाह को संपन्न कराने वाले पुरोहित या पंडित भी धारा 10 के अधीन दंडित किया जाएगा। बाल विवाह को रोकने के लिए न्यायालय धारा 13 के अधीन व्यादेश जारी कर सकता है। इस अधिनियम में के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 16 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम मतलब धारा 16 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगा। बाल विवाह में जन्मे बालकों का भरण पोषण तथा अभिरक्षा की व्यवस्था न्यायालय के आदेशानुसार होगा। बाल विवाह से उत्पन्न बालक सभी प्रभोज्य हेतु धर्मज बालक समझा जाएगा। और इस जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है ना, इसके अंदर टोटल 21 धाराएं हैं। मतलब हम 21 धाराओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इन क्वेश्चनों का आपको ये करना है कि इनका उत्तर आपको अपने मन से देना है, नोटबुक में लिख लेना है और जो मैं उत्तर बताऊं उनको भी लिख लेना है। फिर आपको देखना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि आपने बहुत समय पहले से आपने इसकी थ्योरी पढ़ रही है लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और इसको आपको टेस्ट के रूप में लेना है इस क्लास को। तो पहला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है धारा 2 भाग ए, ऑप्शन बी है धारा 3 भाग ए, ऑप्शन सी है धारा 2 भाग सी, ऑप्शन डी धारा 3 भाग सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धारा 2 भाग ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? तो इसकी ऑप्शन ए है धारा 14, ऑप्शन बी है धारा 15, ऑप्शन सी है धारा 18, ऑप्शन डी है धारा 16। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी धारा 16। मतलब धारा 16 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो ऑप्शन ए है जिला न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है उच्च वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उच्च वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, जो मतलब जो धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश जारी कर सकता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए है धारा 19, ऑप्शन बी है धारा 16, ऑप्शन सी है धारा 20, ऑप्शन डी है धारा 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 16। मतलब धारा 16 के अंदर आता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य ना, धारा 16 के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा में छूट प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए है धारा 14, ऑप्शन बी है धारा 11, ऑप्शन सी है धारा 15 और ऑप्शन डी है धारा 17। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा 11। मतलब धारा 11 के अंदर जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अंतर्गत महिलाओं को जेल की सजा में छूट प्रदान की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है धारा 2 के भाग ए, ऑप्शन बी है धारा 2 का भाग बी, ऑप्शन सी है धारा 2 के भाग सी और ऑप्शन डी है धारा 2 के भाग डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा 2 के भाग बी के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। मतलब धारा 2 के भाग बी के अंदर बाल विवाह की परिभाषा बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड दिया गया है। तो ऑप्शन ए है धारा 8, ऑप्शन बी है धारा 9, ऑप्शन सी है धारा 10, ऑप्शन डी है धारा 11। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी धारा 10। मतलब जो बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए धारा 10 के अंतर्गत दंड रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध है। तो ऑप्शन ए है संज्ञेय और जमानतीय, ऑप्शन बी है असंज्ञेय और अजमानतीय, ऑप्शन सी है संज्ञेय और अजमानतीय, ऑप्शन डी है संज्ञेय और समनीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संज्ञेय और अजमानतीय। मतलब जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो एक संज्ञेय और अजमानतीय दंडनीय अपराध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय परिभाषित है। मतलब जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो जिला न्यायालय आता है वो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है धारा 2 का भाग डी, ऑप्शन बी है धारा 2 का भाग सी और ऑप्शन सी है धारा 2 का भाग ई और ऑप्शन डी है धारा 2 के भाग बी के। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 2 भाग ई। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, जिसके अंदर जो धारा 2 के भाग ई के अंदर जिला न्यायालय को परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अवयस्क परिभाषित है। तो ऑप्शन ए है धारा 2 का भाग डी, ऑप्शन बी है धारा 2 का भाग ई, ऑप्शन सी है धारा 2 का भाग एफ और ऑप्शन डी है धारा भाग 2 जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी धारा 2 का भाग एफ। धारा 2 का भाग एफ के अंतर्गत अवयस्क को परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2007, ऑप्शन बी है 1 दिसंबर 2007, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2006, ऑप्शन डी है 1 जनवरी 2007। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 2007। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 2007। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2007, ऑप्शन बी है 10 जनवरी 2007, ऑप्शन सी है 1 फरवरी 2007, ऑप्शन डी है 1 मार्च 2006। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 10 जनवरी 2007। मतलब 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और इसको लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को, ये लागू हुआ था पूरे भारत के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह होगा। यानी ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी शून्य करणीय, ऑप्शन सी है वैध, ऑप्शन डी है वैध तथा दंडनीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
शून्य करणीय, मतलब शून्य करणीय बाल विवाह जो धारा 3 के अनुसार बाल विवाह शून्य करणीय हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन ए है धारा 3, ऑप्शन बी है धारा 4, ऑप्शन सी है धारा 5, ऑप्शन डी है धारा 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा 4। मतलब धारा 4 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित उपबंध किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह से उत्पन्न संतान के भरण पोषण से संबंधित उपबंध किया गया है। अब भरण पोषण से संबंधित उपबंध तो धारा 4 के अंतर्गत रखा गया है, और जो बाल विवाह से उत्पन्न संतान के भरण पोषण से संबंधित उपबंध धारा 5 के अंतर्गत रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह से उत्पन्न संतान होगा। तो ऑप्शन ए है धर्मज, ऑप्शन बी है अधर्मज, ऑप्शन सी है केवल बी सही, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धर्मज। जो बाल विवाह से उत्पन्न संतान होगी वह धर्मज कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह का दुष्प्रेरण दंडनीय है। तो ऑप्शन ए है धारा 7, ऑप्शन बी है धारा 8, ऑप्शन सी है धारा 9, ऑप्शन डी है धारा 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी धारा 10। मतलब धारा 10 के अंतर्गत बाल विवाह दुष्प्रेरण दंडनीय माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 14 के अनुसार व्यादेश के उल्लंघन में किया गया विवाह होगा। तो ऑप्शन ए होगा वैध, ऑप्शन बी होगा अवैध, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है शून्य करणीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शून्य। मतलब जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 14 के अनुसार व्यादेश का उल्लंघन करने पर किया गया, मतलब व्यादेश का उल्लंघन करने के बाद अगर विवाह होता है तो वह शून्य कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा निराशित हुआ है। ऑप्शन ए है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, ऑप्शन बी है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1967, ऑप्शन सी है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। मतलब इसे ही अपडेट करके बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 में परिभाषित है। ऑप्शन ए है बालक, ऑप्शन बी है बाल विवाह है, ऑप्शन सी है अवयस्क, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 में बालक भी है, बाल विवाह भी और अवयस्क भी है, मतलब ये सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार है। तो ऑप्शन ए है संपूर्ण भारतवर्ष में, ऑप्शन बी है संपूर्ण भारतवर्ष सिवाय जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों सही, ऑप्शन डी है उपरोक्त दोनों गलत। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण भारतवर्ष में। मतलब जो यह अधिनियम है ये पूरे 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 भारतवर्ष में लागू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 22। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 21। मतलब जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है इसके अंदर टोटल 21 धाराएं हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और आपको कमेंट करके बताना है आप इस क्लास के अंदर आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो अगर आपको इसमें क्लास के अंदर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।